नमस्ते मित्रों। मेरी यह कविता अमेरिका और अफ़गानिस्तान से संबंधित है, या कहिए अफ़गानिस्तान में अमेरिका की उपस्थिति से संबंधित है। कविता का शीर्षक है अर्धरात्रि के अंधियारे में। आपको ज्ञात ही होगा 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने अपने आत्मघाती आक्रमणकारियों के द्वारा न्यूयॉर्क में स्थित ट्विन टावर में वायुयानों को घुसा दिया था। उसमें ट्विन टावर नष्ट हो गए और बहुत से लोग मारे गए। अमेरिका ने कुपित होकर के एक ऑपरेशन चलाया अफ़गानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध, क्योंकि ओसामा बिन लादेन वहीं शरण लिए हुए था अफ़गानिस्तान में उस समय। उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट जस्टिस। किंतु फिर ये हुआ कि अनंत न्याय तो ईश्वर करता है, तो फिर उन लोगों ने बदल दिया। 25 सितंबर 2001 को इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का ये हुआ परिणाम कि अफ़गानिस्तान से तालिबान उखड़ गया। मुल्ला उमर का तो ज्ञात नहीं कहाँ चला गया, और ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा की पहाड़ियों से भाग करके एबटाबाद में जाकर छिप गया, इस्लामाबाद के निकट। और 2001 से 2021 तक अमेरिका 20 वर्ष तक अफ़गानिस्तान में संघर्षरत रहा, किंतु उसका परिणाम यही हुआ कि 15 अगस्त 2021 को काबुल पर पुनः तालिबानियों का अधिकार हो गया और अमेरिका चुपचाप वहाँ से निकल गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने सैनिकों की वापसी को उचित ठहराते रहे। उनका अंतिम सैनिक मेजर जनरल किश डोन्ह्यू था, जो 30 अगस्त की रात्रि को काबुल हवाई अड्डे से निकला। तो उसी पृष्ठभूमि पे यह कविता है, लिखी गई थी 2021 में ही, भले एक वर्ष बाद इसका वाचन हो रहा है। अर्धरात्रि के अंधियारे में देखो भाग रहा है कौन, विश्व राजनय का गलियारा देखो कैसे हुआ है मौन। अर्धरात्रि के अंधियारे में देखो भाग रहा है कौन, 20 वर्ष पहले जो आया और काबुल में आस जगाया। मुल्ला उमर और कईयों को उसने क्षण में मार भगाया। भागने वालों में ओसामा बिन लादेन भी था वहाँ से। लोकतंत्र के उस प्रहरी ने लोकतंत्र का ढोंग रचाया। ज्ञात नहीं वह लोकतंत्र था या भ्रष्टों का लोभ तंत्र था, या सत्ता लोलुप कुछ जन का उस काबुल में लोचतंत्र था। धन्य रहे काबुल के शासक, स्वार्थ पारायण धन के उपासक। निज जन को ही छलते छलते पतन मार्ग पर चलते चलते, पतितों के सम्मुख पतित हुए यह देख विश्व जन चकित हुए। 3 लाख थे नियमित सैनिक, 10 योजनों से हुए पराजित। काबुल के इस पतन कांड की उत्तरदायी शक्ति है कौन, अर्धरात्रि के अंधियारे में देखो भाग रहा है कौन। मानव अधिकारों के प्रहरी की सेना भी वहाँ न ठहरी। अमेरिका स्वयं को मानव अधिकारों का प्रहरी कहता है और मानवाधिकारों का ही आश्रय लेकर के जहाँ भी चाहता है कूद जाता है, वह अपनी दिवाली मनाने लगता है। मानव अधिकारों के प्रहरी की सेना भी वहाँ न ठहरी, 2 दशकों तक वहाँ रुकी पर दस्यु शक्ति तो नहीं झुकी। कहने को जो थी महाशक्ति वह तो कथनी की सिद्ध हुई। काबुल वालों को यूं त्यागा वह विश्व दृष्टि में गिद्ध हुई। जब तालिबान का अधिकार हो रहा था तो हवाई अड्डे को देखने लायक दृश्य था काबुल के। उस पर कुछ लोग, पहली बार हमने जीवन में देखा था कि हवाई जहाज़ के पंखे पर बैठ गए हैं। हवाई जहाज़ उड़ भी गया, 2-4 लोग स्वयं काबुल में ही गिर गए। लोग इतने डरे हुए थे कि महीनों तक वहाँ पर काबुल हवाई अड्डे को अफ़गानी नागरिक घेरे रहे कि अब हम चले जाएंगे, हम अब चले जाएंगे बाहर। लोग चले गए बाहर वाले और चले गए अंदर वाले, हो महाशक्ति के झांसे में अब तले गए काबुल वाले। काबुल वालों की दीन दशा की पथ निर्माता शक्ति है कौन, अर्धरात्रि के अंधियारे में देखो भाग रहा है कौन। उस महाशक्ति को देखो तो अरबों के धन को नष्ट किया। अफ़गानिस्तान में अरबों रुपए व्यय किया था अमेरिका ने अपने अभियान में। उस महाशक्ति को देखो तो अरबों के धन को नष्ट किया। अरबों का धन तो धन ही था, लाखों जन जीवन नष्ट किया। अरबों का धन मतलब अरब में, ये नहीं कि अरब प्रायद्वीप का धन। अरबों का धन तो धन ही था, लाखों जन जीवन नष्ट किया।
जाते जाते वह महाशक्ति अरबों के शस्त्र भी छोड़ गई और 10 जनों की शक्ति में निज शस्त्र शक्ति भी जोड़ गई। काबुल में उठी है जो ज्वाला काबुल वालों को जलाएगी और लोकतंत्र का वध करके काबुल से बाहर जाएगी। काबुल के इस अग्निकांड का ऊर्जादाता शक्ति है कौन? अर्धरात्रि के अंधियारे में देखो भाग रहा है कौन? नमस्ते।